गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रीएम्बल। जो जो इम्पोर्टेंट है प्रीएम्बल में, जो जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है मैं सब बता देता हूँ। खास करके बीपीएससी में पूछेगा या यूपीपीसीएस या यूपीएससी कोई भी पेपर हो, प्रीएम्बल से क्वेश्चन अगर आएगा तो जितना मैं बताऊंगा उससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि प्रीएम्बल का विचार। सबसे पहले अगर प्रीएम्बल की बात होती है तो सबसे पहले प्रीएम्बल जो आया ना यूएसए में आता है। सबसे पहले प्रीएम्बल यूएसए में एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, एक्चुअली क्या था, जो यूएसए के क्रांति चल रहा था, यूएसए क्रांति चल रहा था 17 से लगभग 76 के करीब, जब हो रहा था कि ब्रिटेन से आजाद हो जाएगा यूएसए। ठीक है, तो उस टाइम जो क्रांति चल रहा था तो उस क्रांति के पीरियड में ही अलग अलग टाइप के विचार आए, जैसे स्वतंत्रता क्या है, ठीक है, समानता क्या है यानी इक्वालिटी, ठीक है, अलग अलग जो बंधुता हो गया, इस टाइप के विचार आ गए थे यूएसए के रेगुलेशन में। ठीक है, अब आते हैं कि जो यूएसए जब आजाद होता है यानी जब ब्रिटेन से अलग हुआ यूएसए, तो उसके आफ्टर क्या होता है कि एक्सेप्ट करता है ब्रिटेन से अलग होने के बाद 17 सितंबर 1789 में। ठीक है, 17 सितंबर 1789 बल्कि 87 में। ठीक है, 17 सितंबर 1787 में। ठीक है, अब क्या होता है कि 1787 में कहां पे यूएसए ने एक्सेप्ट करता है। ठीक है, यूएसए क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब कहां एक्सेप्ट करता है, तब फिलाडेल्फिया यानी फिलाडेल्फिया। ठीक है, फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया कहाँ है भाई, तो फिलाडेल्फिया है संविधान सभा वहां का, यानी जगह का नाम है फिलाडेल्फिया, जो क्या है यूएसए का संविधान सभा वहां बैठता है। संविधान क्या होता है, सभा बैठता है, संविधान सभा। ठीक है, फिलाडेल्फिया यूएसए संविधान सभा, जैसे इंडिया में दिल्ली में बैठता है ना, वहां फिलाडेल्फिया में बैठता है, जगह का नाम है। ठीक है, फिलाडेल्फिया। तो 17 सितंबर 1789 में यूएसए ने प्रीएम्बल को एक्सेप्ट किया, यानी इसने क्या किया, प्रीएम्बल को एक्सेप्ट किया, प्रीएम्बल को। ठीक है, प्रीएम्बल को क्या किया, एक्सेप्ट किया। ठीक है, यानी उद्देशिका को क्या किया, लागू किया। ठीक है, उद्देशिका को क्या किया, लागू किया। ठीक है, प्रीएम्बल को सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाला कौन था, यूएसए। अब आता है कि जब यूएसए एक्सेप्ट कर लिया 1787-89 के करीब, जब एक्सेप्ट कर लिया तो उसके आफ्टर क्या होता है कि दुनिया के अलग अलग कंट्री को लगा कि भाई प्रीएम्बल अच्छा चीज है, बहुत ऐसे चीज प्रीएम्बल के अंदर है जो लोगों को बेनिफिशियल है, बेनिफिट है। ठीक है, तो बहुत से कंट्री ने क्या किया, इसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगा, बहुत से कंट्री ने धीरे धीरे एडॉप्ट करने लगा। ठीक है, गॉट इट। अब होता है कि उसी पीरियड में जब इंडिया आजाद होता है ना, तो इंडिया का आजादी की जब समय आता है, ठीक है, ये इंडिया आजाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947। तो उससे पहले जो डोमिनियन स्टेट की बात हो रही थी, या उससे पहले जो आपका 1946 में जो भी डोमिनियन की बात हो रही थी कि भाई इंडिया में जैसे ब्रिटिश जो रहेंगे मेन संघ वाला रहेगा, बाकी जो पावर है जो इंडियन को दे दिया जाएगा। इस टाइम के जब विचार आ रहे थे, तो उस टाइम में सबसे पहले क्या हुआ कि 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर मैंने आगे पहले पढ़ाया है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहली बार क्या हुआ, संविधान सभा में पहली बार क्या हुआ, संविधान सभा बैठी थी, संविधान सभा में उद्देशिका की बात किया था, यानी लागू करने की बात किया था। संविधान सभा में क्या किया, उद्देशिका को लागू करने की बात किया, उद्देशिका की बात किया गया, गॉट इट, बात किया गया। ठीक है, बात किया गया। ठीक है, उद्देशिका की बात किया गया,
एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैंने पहले पढ़ा है, ये क्या था, संविधान सभा में बात किया गया, और जब बात हुआ उसके ऊपर भाषण होता है, ध्यान रखना 13 दिसंबर, तो 20 जनवरी 1947 को पूरे क्या किया गया, 20 जनवरी 1947 को पूरे संविधान सभा ने बोला कि ऐसा ठीक है, सभी ने पारित कर दिया कि ठीक है, उद्देशिका आपके संविधान में रहेगा। गॉट इट, समझ गए। 20 जनवरी 1947 को पूरी संविधान सभा ने बोला कि उद्देशिका को ऐड कर दिया जाए भारतीय संविधान में। अब आता है 13 दिसंबर की बात हुआ तो 20 तारीख को पूरे संविधान सभा ने बोला कि ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया जाए। अब आते हैं कि उद्देशिका या जो यानी प्रियम्बल की बात हो रही है, लोगों की स्वतंत्रता देना है, समानता देना है, बंधुत्व वाला इस टाइप के विचार जो था, तो एक्चुअली मैंने पढ़ाया था पहले कि वो क्या हुआ था, जो हरिपुर जो अधिवेशन हुआ था 1938 में, जिसके अध्यक्ष यानी कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुर गुजरात में, जो हरिपुर गुजरात में एक जगह है, वहां पे जो हुआ था, तो उसके कांग्रेस के अध्यक्ष थे श्री कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। तो उस कांग्रेस के अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र बोस थे, बट उनमें पार्टिसिपेट किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो उस टाइम भी ये बात किए थे, प्रियम्बल की बात नहीं किया था, आजादी इस टाइप का संविधान लागू होगा, हम लोग क्या करेंगे, जब भी आजाद होता है अपना कंट्री तो क्या होगा, एडल्ट फ्रेंचाइजी वाला टाइप में, यानी हम बोलेंगे कि भाई एक टाइप के ऐसा संविधान लागू होगा जिसमें सभी को वोट देने का राइट होगा, ठीक है, सबकी आजादी होगा, इस टाइप की बात हुआ था। ध्यान रखना, उस टाइम में प्रियम्बल की बात नहीं हुआ था, ठीक है, मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा कुछ कंडीशन था। प्रियम्बल की बात हुआ 13 दिसंबर 1946 में, ठीक है, वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। गॉट इट। अब आता है, यानी प्रियम्बल की बात हो गया कि बैकग्राउंड ये था इस टाइप के। अब जब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बात जब हो गया, एक्सेप्ट कर लिया गया 20 जनवरी 1947 को, अब आता है कि क्वेश्चन भाई, प्रियम्बल का यानी उद्देशिका यानी प्रस्तावना संविधान का क्या है। तो प्रस्तावना तो क्या होता है, प्रस्तावना तो प्रस्तावना को बोला जाता है कि संविधान का परिचय है। प्रस्तावना यानी प्रियम्बल क्या है, संविधान का क्या है, संविधान के एक टाइप के परिचय है, संविधान का क्या है, एक टाइप का परिचय है, संविधान का क्या है, एक परिचय है, या हम बोल सकते हैं कि संविधान की क्या है, भूमिका है, यानी संविधान जब बना तो उसकी भूमिका है। गॉट इट, संविधान का परिचय या उसकी भूमिका है। प्रस्तावना का मतलब होता है कि संविधान के जितने भी मेन पॉइंट है, वो संविधान के जो मेन पॉइंट है वो प्रस्तावना के अंदर थे, ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि ये संविधान का एक टाइप का सार है, यानी हम बोल सकते हैं कि संविधान का क्या है, संविधान का एक टाइप का सार है, संविधान का क्या है, संविधान का एक टाइप का सार है, यानी टोटल संविधान का क्या है, निचोड़ है, टोटल निचोड़ है। गॉट इट। अब इसी के लिए क्या किया गया कि एक पर्सन हुआ करते थे, एक पर्सन का नाम था एनपी पालकीवाला, यानी एनपी पालकीवाला, एनपी पालकीवाला, ठीक है, एनपी पालकीवाला। अब एनपी जो पालकीवाला थे, उन्होंने प्रस्तावना को क्या बताया, एनपी पालकीवाला एक क्या थे, संविधान यानी विशेषज्ञ थे, न्यायविद थे, ठीक है। तो एनपी पालकीवाला ने संविधान को क्या बताया, संविधान को बताया, प्रस्तावना को क्या बताया, इसने बताया कि संविधान का एक परिचय पत्र है, संविधान का क्या है, संविधान का क्या है, परिचय पत्र है, संविधान का परिचय पत्र है। गॉट इट, संविधान का क्या है, परिचय पत्र, समझ गए। यानी एनपी पालकीवाला ने बताया कि प्रस्तावना जो है ना, वो संविधान का परिचय पत्र है। गॉट इट, प्रस्तावना ने प्रियम्बल संविधान का परिचय पत्र है। अब आते हैं कि प्रस्तावना के अंदर बहुत ऐसी चीज जो बात थी उसको लागू किया गया था, ठीक है। एक्चुअली क्या था कि जब प्रस्तावना की बात हो रही थी, जितने भी जो प्रोसेस था कि प्रस्तावना में क्या क्या पार्टिसिपेट, क्या इंक्लूड है, क्या नहीं है। अब आते हैं कुछ ऐसे था जो अंग था
अंग कुछ ऐसे भी था जो प्रस्तावना में नहीं था, बल्कि वो डीपीएसपी में था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंदर काम कर रहा था। यानी भारतीय संविधान में तो था बट प्रस्तावना में नहीं था। समझ गए? तो उसको क्या किया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया। तो जो बच गए थे कुछ कुछ, जो उस टाइम के सरकार को लगा कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, तो उसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या किया, प्रस्तावना में डाल दिया। समझ गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में उसको डाल दिया गया। ठीक है, अब आते हैं कि 42वें संविधान संशोधन जब हुआ, 42वें संविधान 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम अगर देखा जाए तो 1976 में। अब 1976 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में प्रस्तावना के अंदर क्या क्या डाला गया, संशोधित किया गया। पहली बात है कि पहली बार प्रस्तावना को संशोधित किया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। देखो, संविधान प्रस्तावना तो पहले से लागू था, ठीक है, मैंने बताया कि प्रस्तावना तो पहले से 1946 में बात हो गया था, 1949 में लागू हो गया था। लेकिन पहली बार जो संशोधन किया गया, फर्स्ट टाइम जो होता है ना, कुछ बदलाव किया गया, कुछ डाला गया, कुछ हटाया गया, इस टाइप की जो बात किया गया, वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया। ध्यान रखना, ये फर्स्ट एंड लास्ट था, अभी तक नहीं हुआ है। गॉट इट? तो जो संशोधन करने के बाद क्या क्या डाला गया, तो इसमें डाला गया, इंक्लूड किया गया, पहले डाला गया समाजवादी, यानी समाजवादी, ठीक है, समाजवादी पहला पॉइंट था। समाजवादी के बाद क्या होता, धर्मनिरपेक्ष, यानी धर्मनिरपेक्ष, पहली बात है समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा क्या है, तीसरा का नाम है अखंडता, ठीक है, ये तीन चीज को डाला गया। तीसरा का नाम क्या है, अखंडता। गॉट इट? तीसरा का नाम क्या है, अखंडता को डाला गया। ठीक है, यानी समाजवादी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सोशलिस्ट, और इसका मतलब क्या होता है, सेकुलर। ठीक है, सेकुलर, ठीक है, सोशल और सेकुलर। समझ गए? अब आता है कि जो ये तीन चीज डाला गया, तो क्वेश्चन में क्या पूछता है कि कौन कौन से चीज, यानी कौन कौन से पॉइंट 1976 में ऐड किया गया। तो तीन याद रखना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, तीन चीज डाला गया। अब आते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं कि प्रस्तावना का मेन क्या है। प्रस्तावना जो है, एक्चुअली प्रस्तावना है क्या, उसके बारे में पहले पढ़ते हैं, जिसमें हम समता की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं। एक्चुअली है क्या, इसके बारे में पहले बात करते हैं। ठीक है, समझ गए? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना की बात, जो मेन है, जो संविधान में ऑलरेडी दिया है, उसके बारे में। तो इसमें क्या बताता है, इसमें बताता है कि पहले बताता है कि हम भारत के लोग, यानी प्रस्तावना में बोलता है कि हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग, यानी वी आर पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को क्या करते हैं भाई, भारत को क्या करते हैं, एक, क्या हम चाहते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, ठीक है, भारत को क्या करना चाहते हैं, एक संपूर्ण मतलब पूरा, टोटल, संप्रभु, ठीक है, संप्रभु, ठीक है, संपूर्ण बोलो या संप्रभु या संप्रभुत्व बोलो, ठीक है, संप्रभुत्व ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, संप्रभुत्व, यानी संप्रभुत्व बोलो या क्या बोल सकते हो, प्रभुत्व बोल सकते हो, संप्रभु या प्रभुत्व बोल सकते हो, या प्रभुत्व बोल सकते हो, जो बोलना है आप बोलो, ठीक है, प्रभुत्व बोल सकते हो। ठीक है, तीन चीज याद रखना, संप्रभु, संपूर्ण
संप्रभु या प्रभुत्व क्या करना चाहते हैं? संपन्न, प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, प्रभुत्व क्या है? संपन्न, प्रभुत्व संपन्न। गॉट इट। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभु या प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, प्रभुत्व संपन्न। यहां तक समझ गए। अब आते हैं प्रभुत्व संपन्न के बाद समाजवादी, क्योंकि सेकुलर होता है समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, समाजवादी। उसके बाद क्या? धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद धर्म निरपेक्ष, निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष यानी सेकुलर, समाजवादी सेकुलर, ठीक है, यानी सोशलिस्ट और सेकुलर। लोकतांत्रिक गणराज्य, ध्यान रखना, समाजवादी हो गया, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक, ठीक है, लोकतांत्रिक, ठीक है, गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, लोकतांत्रिक क्या है? गणराज्य है। लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ध्यान रखना कि हम भारत के लोग, यहाँ ध्यान रखना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभु यानी प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ध्यान रखना, बनाने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए लोकतांत्रिक क्या कर रहे हैं? गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है। और इसके और इसके और क्या करते हैं? इसके समस्त नागरिकों को, इसके समस्त नागरिकों को, ध्यान रखना, समस्त नागरिकों को। अब समस्त नागरिकों की बात आ गया तो टोटल यानी होल पीपल, ठीक है। क्या करता है? वी आर पीपल ऑफ इंडिया। हम क्या करते हैं? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभु यानी प्रभुत्व संपन्न यानी टोटली तरीके से संपन्न, ठीक है, डेवलप, ठीक है, समाजवादी यानी सोशलिस्ट, और उसके बाद धर्मनिरपेक्ष सेकुलर लोकतांत्रिक गणराज्य यानी लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है डेमोक्रेटिक, और गणराज्य का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक, ठीक है। यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने के लिए समस्त नागरिकों को यानी भारत के समस्त नागरिकों को क्या देना चाहते हैं? तो न्याय देना चाहते हैं। कितने प्रकार के न्याय? तो न्याय 3 है। तो सामाजिक, पहला है सामाजिक यानी सोशलिज्म, सामाजिक के बाद आर्थिक, सामाजिक के बाद आर्थिक और राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स, ठीक है, और राजनीतिक, ठीक है। ये क्या करना चाहते हैं भाई? ये क्या है? ये क्या है? ये न्याय है। ये क्या है? न्याय है। समझ गए? ये क्या है? न्याय है। समझ गए? ये क्या है? 3 आपका न्याय, इन्हें जस्टिस है। समझ गए? ये क्या है? जस्टिस है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशलिज्म यानी सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस देना चाहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि न्याय कितने, जस्टिस कितना है? 3 है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। गॉट इट? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। ये टोटल समझ गए? तो न्याय कितने हैं भाई? 3 है। न्याय कितने हैं? 3 है। एक है सोशल, दूसरा इकोनॉमिकल और तीसरा है पॉलिटिकल, ठीक है। न्याय। अब आता है लिबर्टी। लिबर्टी, लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक है। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कितने हैं भाई भारत में? स्वतंत्रता कितने हैं भारत में? तो पहली बात है स्वतंत्रता, पहले आएगा विचार, विचार यानी थॉट, विचार की यानी थॉट की स्वतंत्रता, थॉट रखने की स्वतंत्रता होना चाहिए। दूसरा क्या था? अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, विचार तो हो गया, उसके बाद क्या था? अभिव्यक्ति, थॉट, थॉट के बाद क्या होता है?
एक्सप्रेशन, थॉट हो गया ना यहाँ पे, विचार यानी थॉट, फिर क्या हो गया एक्सप्रेशन, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है धर्म, धर्म, धर्म की बात आता है, ठीक है। धर्म, धर्म तो समझते हो रिलीजन, ठीक है, फेथ, धर्म, ठीक है। कितने हो गए विचार, अभिव्यक्ति और धर्म। उसके बाद क्या होता है विश्वास यानी बिलीफ, विश्वास यानी बिलीफ, ठीक है। विश्वास, बिलीफ व उपासना, उपासना, उपासना का मतलब होता है वर्शिप टाइप में, वर्शिप। सिंपल है थॉट, ठीक है, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ और वर्शिप यानी विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। 5 लिबर्टी है, स्वतंत्रता कितने हैं 5 है। न्याय कितने हैं भाई 3 है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और लिबर्टी यानी स्वतंत्रता कितने हैं विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। विचार यानी थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीव और वर्शिप, ठीक है। 5 चीज हो गया आपके, क्या है स्वतंत्रता की बात हो गई, 5 आपके स्वतंत्रता की बात, गॉट इट। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्रता कितने मिला है भाई प्रियम्बल के अंदर, प्रस्तावना के अंदर स्वतंत्रता कितने हैं, तो न्याय कितने हैं, ठीक है, इस टाइप की बात होती है। अब आते हैं कि स्वतंत्रता मिल गया, ठीक है। अब आता है कि समानता, इक्वालिटी भी तो होना चाहिए, समानता, समानता यानी इक्वालिटी, इक्वालिटी भाई भारत में कितना मिला है, यानी प्रस्तावना में इक्वालिटी कितना मिला है। तो पहली बात इक्वालिटी क्या होना चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए भाई, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा। और दूसरा क्या है, पहला तो प्रतिष्ठा, और दूसरा क्या है, उसके बाद अवसर मिलना चाहिए, अवसर, जॉब में अवसर, इस टाइप का होता है। प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठा का मतलब होता है स्टेटस, ठीक है। प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है स्टेटस, और अवसर का मतलब क्या होता है अपॉर्चुनिटी कितनी है, यानी ये स्टेटस हो गया, ये क्या हो गया स्टेटस, ठीक है, स्टेटस। और ये क्या होगा अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ना, यानी अवसर तो आपको मिले जॉब के लिए या किसी भी चीज का। अगर मान लो आपको अवसर नहीं मिलता फिर करोगे क्या, ठीक है। अब कोई तो अवसर तो मिले, कोई मौका तो मिले, तो कितने है भाई इक्वालिटी यानी समानता। अवसर की बात कितना किया गया 2 किया गया, एक तो किया गया प्रतिष्ठा और दूसरा किया गया अपॉर्चुनिटी यानी अवसर की बात किया गया, ठीक है। अब आता है कि प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा, इसको प्राप्त करने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, करने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, व्यक्ति की क्या है कि गरिमा, गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता, गरिमा और क्या होना चाहिए राष्ट्र की, और राष्ट्र की एकता और अखंडता, एकता और अखंडता, ठीक है, एकता और अखंडता की बात की गई। यानी क्या होना चाहिए कि राष्ट्र की एकता हो ना, एकता हो, एकता और अखंडता की बात हो, यानी राष्ट्र क्या हो एक हो, ठीक है। राष्ट्र मतलब डिवाइड ना हो, जैसे हिंदू मुस्लिम करके अलग हो जाए, पाकिस्तान की तरह इस टाइप की डिमांड ना हो, सब लोग हम लोग एक रहे, ठीक है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला, सुनिश्चित, सुनिश्चित करने वाला, सुनिश्चित करने वाला क्या होना चाहिए ब्रदरहुड की पॉलिसी होना चाहिए, यानी बंधुत्व की पॉलिसी होना चाहिए, बंधुत्व क्या होना चाहिए बंधुत्व की पॉलिसी, यानी बंधुत्व करने वाला, बंधुत्व को बढ़ाने के लिए, को बढ़ाने, बंधुत्व को क्या होना चाहिए बढ़ाने के लिए, ठीक है। बंधुत्व को बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि भाईचारा होना चाहिए, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई, इस टाइप के बंधुत्व को
बढ़ाने के लिए। क्या होना चाहिए? बंधुत्व को बढ़ाने के लिए क्या हो? एक दृढ़ निश्चय लेना चाहिए। दृढ़ निश्चय यानी दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, संकल्पित। ठीक है, दृढ़ क्या होना चाहिए? संकल्पित होना चाहिए। दृढ़ संकल्पित होकर क्या करें हम? होकर क्या करें? इस संविधान को संकल्पित होकर, इस संविधान जो संविधान हो रहा है संकल्पित होकर, इस संविधान को संकल्पित होकर क्या करें? इस संविधान को क्या करें? 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं? लागू करते हैं। ठीक है, लागू करते हैं। देखो मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि हम भारत के लोग हैं। ठीक है, हम भारत को एक क्या बनाना चाहते हैं? संप्रभु। क्या? यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है सोवरियन। ठीक है, सोवरियन डेवलप यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सामाजिक, समझ गए? धर्म निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष, सेकुलर, सोवरियन, सोशलिज्म और सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने के लिए, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए भारत के नागरिकों को न्याय 3 प्रकार के दिया जाता है। एक होता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता 5 प्रकार की मिला है। एक क्या होता है? पहला क्या है? तो पहला स्वतंत्रता है भाई, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। ठीक है, पहला स्वतंत्रता ही है ना, यानी आपका एक्सप्रेशन भी तो हो कि क्या आप एक्सप्रेस कर सकते हो, कोई चीज बोल सकते हो। ठीक है, फेथ होना चाहिए किसी चीज पे। फिर और क्या होना चाहिए भाई? फेथ के बाद वर्शिप हो, आप अपने उपासना कर सकते हो कोई धर्म, इस टाइप के वर्शिप होना चाहिए। फिर उसके बाद वर्शिप के बाद क्या आता है? उसके बाद आता है कि भाई बिलीव होना चाहिए, एक टाइप के विश्वास हो, बिलीव होना चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए? एक टाइप के एक्सप्रेशन होना चाहिए, विचार होना चाहिए। 5 चीज है। तो पहला क्या आता है? फर्स्ट आता है आपका विचार होना चाहिए, थॉट क्या है। दूसरा क्या आता है? अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन की आजादी। तीसरा क्या आता है? तीसरा आता बिलीव होना चाहिए, विश्वास। चौथा क्या आता? धर्म। 5वां क्या? उपासना, वर्शिप या फेथ। ठीक है, ये 5 चीज है। क्या बताता है? स्वतंत्रता की बात बताता है, लिबर्टी की बात बताता है। 5। उसके बाद लिबर्टी के बाद क्या आता है? समानता की बात, इक्वालिटी 2 होना चाहिए, प्रतिष्ठा और अवसर, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। प्रतिष्ठा, इज्जत प्रतिष्ठा रहे, प्रतिष्ठा ही नहीं रहे, आप इक्वालिटी की बात कर रहे हो, कहां से होगा? इज्जत होनी चाहिए, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। कहते हैं कि इसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता की सुनिश्चित करने वाला, बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान को हमने, यानी उस टाइम जो थे, आज भी इस संविधान को हमने 26 नवंबर 1949 को लागू करते हैं। समझ गए? मेन मोटिव ये था कि इतना वर्क करना है, इसलिए हम उसको लागू करते हैं। समझ गए? ये हो गया आपका प्रीएम्बल का जो मेन मोटिव था, ये हो गया। ठीक है, प्रीएम्बल के बाद मेन मोटिव था, ये हो गया। अब आता है कि प्रस्तावना के कुछ पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना में जो कुछ पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। तो प्रस्तावना के 4 मुख्य तत्व है। प्रस्तावना के जो है ना 4 तत्व है। ठीक है, यानी प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल के प्रमुख 4 तत्व, प्रमुख 4 तत्व, प्रमुख यानी जो मेन 4 तत्व है उसके बारे में। तो पहला आता है कि संविधान, जो संविधान बना, संविधान का सबसे पहले आता है कि संविधान का अधिकार का स्रोत क्या है? संविधान का अधिकार का स्रोत कहां है भाई?
स्रोत कहाँ है। यानी संविधान जो अपना पावर लेता है, संविधान जो अपना पावर शक्ति लेता है, कहां से लेता है? तो सबसे पहले ये नागरिकों से लेता है। एक क्वेश्चन आया है बीपीएससी में, नागरिकों से लेता है। समझ गए? संविधान का अधिकार यानी संविधान जो शक्ति कहां से, अब संविधान बन गया तो संविधान को पावर कहां से मिलता है? तो संविधान का पावर नागरिकों से मिलता है। जो भारत के 146 करोड़ जो पॉपुलेशन है, वो सब लोग अपने संविधान की शक्ति देते हैं। यानी हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशन है वो लोग। ठीक है, अगर बायो में देखा जाए तो न्यूट्रिशन है किसके लिए? हम और आप सभी लोग क्या है? न्यूट्रिशन है किसके लिए? भारतीय संविधान के लिए। गॉट इट? तो हम लोग क्या है? शक्ति है उसकी। अब आता है कि शक्ति के बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है? पहली बात अब आता है कि भारत की प्रकृति। भारत की प्रकृति क्या है? भारत की क्या है? प्रकृति। भारत की प्रकृति, नेचर, यानी भारत की क्या नेचर? भारत की प्रकृति। यानी हम बोल सकते हैं कि भारत के संविधान की क्या प्रकृति है, क्या नेचर है। तो पहली बात है कि इसमें क्या बताया गया है? तो इसमें बताया गया कि भाई इसमें न्याय होगा ना न्याय? मैंने बताया 3 प्रकार का होता है। इसमें बताया गया कि स्वतंत्रता होगा, न्याय और स्वतंत्रता की बात किया गया। इसमें बताया गया कि समाजवादी की बात किया गया। ठीक है, समाजवादी। ठीक है, इसमें बताया गया कि धर्म की बात किया गया। धर्म यानी धर्मनिरपेक्ष या धर्म। ठीक है, समाजवादी। इसमें लोकतंत्र की बात किया गया, लोकतांत्रिक। ठीक है, इसमें क्या किया है? लोकतांत्रिक की बात किया गया। ठीक है, इसमें गणतांत्रिक भी, गणतांत्रिक यानी गणतंत्र की बात किया गया। सबसे पहले किसमें क्या बात किया गया? प्रकृति क्या है, यानी भारतीय प्रस्तावना जो है उसकी क्या प्रकृति है। पहली बात हमने कहा स्रोत, पावर कहां से आता है? नागरिकों से। दूसरा उसकी प्रकृति क्या है? तो पहले बात है लिबर्टी होना चाहिए, सॉरी पहले क्या है? जस्टिस होना चाहिए। दूसरा क्या है? लिबर्टी होना चाहिए। तीसरा क्या है? सेकुलरिज्म नहीं, सोशलिज्म होना चाहिए। फिर क्या है ना? धर्म यानी धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर टाइप में होना चाहिए। फिर क्या आता है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होना चाहिए। ये 5 चीज इसकी प्रकृति है। 5 नहीं बल्कि 6 चीजें प्रकृति है। समझ गया? यहां तक समझ गए? अब आते हैं 2 चीज हो गया प्रमुख तत्व में। पहले भारत के संविधान को शक्ति कहां से मिलता है? लोगों से। इसकी प्रकृति क्या है? तो पहले न्याय होगा, फिर धर्म होगा, फिर स्वतंत्रता होगा। ठीक है, उसके बाद समाजवादी होगा, फिर गणतांत्रिक होगा, लोकतांत्रिक होगा। ये सब उसकी प्रकृति है। चौथा कंडीशन है। और तीसरा, संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य क्या है भाई? आखिर चाहता क्या है? उद्देश्य, संविधान का मेन उद्देश्य क्या है, यानी संविधान क्या चाहता है। ठीक है, तो संविधान वही चाहता है भाई लोगों को स्वतंत्रता मिले, न्याय मिले, इस टाइप की, और कुछ नया नहीं चाहता। चौथा कंडीशन ये बताता है कि संविधान को लागू होने की तिथि, यानी संविधान लागू कब हुआ? संविधान लागू कब हुआ? लागू तो हम बोले कि 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट कर लिया गया कि भाई इस दिन होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो रिपब्लिक डे मनाया जाता है ना, रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950। ध्यान रखना, लागू की बात तो यहीं पर हो गया था, लेकिन वर्क फोर्स में कब आया? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान फोर्स में आ गया, काम करना स्टार्ट कर दिया। मैंने बताया था पिछले क्लास में कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों किया गया था, वो आप पीछे वाला क्लास में देख लेना। ठीक है, 30 दिन को एक्सेप्ट कर लिया गया और इस दिन लागू कर दिया गया। गॉट इट? अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो प्रस्तावना में है लेकिन कहां से लिया गया। तो सबसे पहले एक आता है, मैंने पढ़ा है कि सामाजिक यानी सोशलिज्म, सामाजिक, और फिर क्या होता है? आर्थिक और राजनीतिक, ये बताता ना।
सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, राजनीतिक। ये तीनों जो बात आया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये कहां से लिया गया? तो लिया गया 1917 के रूसी क्रांति से। रूसी क्रांति से लिया गया। समझ गए? सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जो शब्द है प्रस्तावना में जो ऐड किया गया, कहां से लिया गया? तो 1917 के रूसी क्रांति जो हुआ था उसी से लिया गया। ये पहला पॉइंट। दूसरा आता है, अब आता है कि भाई सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, ये तीनों हमने कहां से लिया? रूसी क्रांति से। ठीक है। उसके बाद आता है स्वतंत्रता। पहला आता है स्वतंत्रता, मतलब लिबर्टी होना चाहिए। उसके बाद समता, इक्वालिटी। स्वतंत्रता, समता, इक्वालिटी और बंधुता। और क्या होना चाहिए? बंधुत्व। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श जो है ना, इसका आदर्श कहां से लिया गया भाई? आदर्श ये लिया गया फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति 1789 से लेकर के 99, लुई सिस्टीन के टाइम से जो रिवोल्यूशन हुआ फ्रांस में 1789 में, 1789 में लुई सिस्टीन उस टाइम के राजा हुआ करते थे फ्रांस के, वहां पे जो क्रांति हुआ था, तो वहां से भारतीयों ने क्या किया ना, भारत के लोगों ने जो भी थे क्या किया, अपने प्रियम्बल के अंदर कुछ जो मेन बात है, जो अच्छी चीज है, उसको अडॉप्ट कर लिया। स्वतंत्रता, लिबर्टी की बात किया गया, समता, इक्वालिटी की बात किया गया, और ब्रदरहुड की बात किया, भाईचारा, बंधुत्व की बात की। तो तीन चीज एक्सेप्ट किया गया फ्रांस से, और ऊपर वाले तीन चीज एक्सेप्ट किया गया कहां से भाई? तो एक्सेप्ट किया गया आपके रूसी क्रांति से। गॉट इट? एक क्वेश्चन मैंने जितना आज टॉपिक पढ़ाया, अगर पेपर में आता है क्वेश्चन, किसी पेपर में इसी के बीच से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ये भी मैंने बता दिया था कि सबसे पहले 1976 में जो प्रस्तावना के अंदर जो पहली बार बदलाव किया गया, ठीक है, सामाजिक वाला, धर्मनिरपेक्ष वाला बात किया गया, ठीक है, अखंडता की बात किया गया, इस टाइप की जो बात किया गया, वो तीन चीज जोड़ा गया बाद में। वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई 1976 में जो प्रस्तावना में जो बदलाव किए गए, चेंज किए गए, क्या क्या जोड़ा गया, क्या क्या नया चीज ऐड किया गया। तो ध्यान रखना, नया चीज क्या किया गया? सामाजिक हो गया, फिर धर्मनिरपेक्ष हो गया, और फिर उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद किया गया अखंडता की बात किया गया। ठीक है, ध्यान रखना कि प्रस्तावना में तो ऐड किया गया, लेकिन ये पहले से ऑलरेडी डीपीएसपी के अंदर था, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ऑलरेडी काम कर रहा था अलग अलग रूप में। लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन में इसको प्रस्तावना के अंदर डाल दिया गया। ठीक है, अब इसमें बात हो रही है कुछ ऐसे, जैसे प्रेजेंट में भी कुछ बात हो रही है कि भाई जो सेकुलर वाला वर्ड है, सामाजिक या जो भी वर्ड है, सेकुलर वाला खास करके वर्ड, वो गलत डाला गया, सही डाला गया, वो अलग मैटर है। ठीक है, बट इतना हमने आज कंप्लीट किया। अगर आप लोग को समझ में आता है तो कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और शेयर भी करो ताकि बहुत से बच्चों के पास पहुंचे। ठीक है, और कमेंट किया करो कि जहां प्रॉब्लम है मैं अगले क्लास में उसको सॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, यानी उस अगले क्लास में जब आऊंगा तो सबसे पहले जो आप लोग का प्रॉब्लम है उसी को सॉर्ट आउट कर दूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। तो हम लोग को क्या है कि इस क्लास को लेकर के आगे चलना है, मतलब हर एक चीज, हर एक कंटेंट मिलेगा, हर चीज मेरे पास है, उसकी टेंशन नहीं लेना। मैथ, साइंस जो भी कहोगे सबका है। ठीक है, चलो, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।